Hello student, today I will explain you second term means today I will start a second term syllabus. सी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो दिस इज़ योर सेकंड टर्म बुक मतलब फिनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड मतलब सेमेस्टर सेकंड निराली पब्लिकेशन का बुक है। आप चाहे तो सक्सेस पब्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हो, बट जब भी यूनिवर्सिटी में पेपर सेटिंग होता है दैट टाइम निराली पब्लिकेशन बुक यूज़ होता है। सो आप प्रैक्टिस के लिए सक्सेस यूज़ करते हो, नोट प्रॉब्लम, बट एज अ कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए आप निराली पब्लिकेशन यूज़ कर सकते हो। ओके, इन दिस सेमेस्टर यू हैव 4 चैप्टर। सी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग, सेकेंड वन फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, थर्ड वन वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स एंड फोर्थ वन इज अकाउंटिंग फॉर लीज। ओके, तो मैं आप लोगों को ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मीन्स व्हाट इज़ द कंटेंट, what is the contents for particular chapter. Okay, to see here software used in accounting, this is the first chapter in second. Okay, जो सी बी एस ई पैटर्न डिज़ाइन किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो impart knowledge of various software used in accounting, then impart knowledge about final accounts of charitable trust, above valuation of intangible assets and knowledge about accounting for lease. ये पर्पज़ है कि आप लोगों को इन डिटेल्स में अकाउंटिंग पता चले, दैट्स वाई सेमेस्टर पैटर्न का डिज़ाइन हुआ है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग। ओके, सी आपकी जो जनरेशन है उसको तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑल न्यू गैजेट्स बोल सकते हो आप लोग, न्यू ट्रेंड्स, न्यू सॉफ्टवेयर्स आप लोगों को हमसे भी ज़्यादा पता होते हो, हमसे भी ज़्यादा आपको उसका नॉलेज होता है। मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर अभी नया है, कौन सा ऐप डेवलप हो गया है, क्या मतलब आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, कौन से न्यू ऐप न्यू सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ये हमसे टीचर लोगों से भी ज़्यादा आप स्टूडेंट लोगों को पता होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग चैप्टर है, इसमें आप लोगों को क्या कवर किया है, मतलब इसमें क्या बेस मतलब सब टॉपिक क्या है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, देन हाउ टू यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, देन इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, देन जो मेन हमारा अकाउंटिंग का पार्ट आना चाहिए वो भी कवर किया है। व्हाट इज़ द वाउचर एंट्रीज, देन रिपोर्ट जनरेशन इंक्लूडिंग जीएसटी जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है और जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर हम जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको हम एज अ सॉफ्टवेयर के यूज़ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा ईआरपी कैसे डेवलप हो सकता है, ईआरपी पे हम कैसे काम करते हैं, या टैली सॉफ्टवेयर है वो कैसे है, इस टाइप के जो हमारे अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर है इसका पूरा स्टडी हम क्या करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, देन सेकेंड चैप्टर जो है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, से हमारा जो अकाउंट है, मतलब आप बच्चे बोलते कि कौन सा सब्जेक्ट है, अकाउंट है, बट दिस इज़ नॉट प्रॉपर वर्ड। ओके, आपने 11th और 12th में अकाउंट सीखा है, उस अकाउंटिंग बुक का नेम क्या था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अकाउंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मीन्स
11th-12th में आप लोगों को क्या किया है, बेसिक जो अकाउंटिंग है वो आपको पढ़ाया है, मतलब व्हाट इज़ द डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिबेंचर, शेयर्स, ये जो देन रूल्स, ये बेसिक पॉइंट जो है वो आपने सीखे हैं। बुक कीपिंग मीन्स कैसे हम रिकॉर्ड कीप करते हैं, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको जूनियर लेवल में कवर किया है। ओके, उसके बाद अब जो सीनियर में आप आते हो तब आपको 3 ईयर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जो अकाउंट है वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग इज़ अ वेरी लार्ज सब्जेक्ट, नॉट स्मॉल सब्जेक्ट। मतलब अभी भी आप लोगों को जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा नहीं है, मतलब बहुत थोड़ा ही आप लोगों को ये सिलेबस है, बहुत डीप में अभी आप लोगों को ये सिलेबस नहीं है। जब आप मास्टर करोगे, इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन करोगे, दैट टाइम आप डीप स्टडी कर सकते हो। बट नाउ अ डेज़ जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो सब बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू करके किया है। मतलब कोई बच्चे बहुत स्कॉलर होते हैं, बहुत थोड़े मीडियम होते हैं, थोड़े लो होते हैं, सब लोगों को ये सिलेबस आना चाहिए, सब लोग पास होने चाहिए, इस हिसाब से ये सिलेबस डिज़ाइन किया है। ओके, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या सिखाया है, जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे यूज़ करेंगे, उसके बाद गुडविल, देन पेटेंट, कॉपीराइट, वो सिखाया है। फाइनल अकाउंट जो है, जो आपने 12th में सीखा था वो चैरिटेबल ट्रस्ट का नहीं था। आपने जो फाइनल अकाउंट सीखा वो रेगुलर जो कंपनी होती है उनका, या फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न का आपने फाइनल अकाउंट सीखा है, मतलब जिसमें सिर्फ प्रॉफिट अर्न इतना ही पर्पस था। ओके, बट इन चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है कि प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल्स, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं उसका जो अकाउंटिंग होता है वो चैरिटेबल ट्रस्ट मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट होते हैं, या फिर जो स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट का स्कूल नहीं बोल सकते, कोई ट्रस्टी अगर कोई स्कूल चलाता है, मतलब फ़ीस नहीं लेते हैं, वो ट्रस्टी सब बच्चों की फ़ीस पे करते हैं, उसे ट्रस्ट बोला जाता है। ओके, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनका मोटिव, मतलब मेन पर्पस क्या होता है कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन कोई भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उसका मेंटेनेंस भी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कितने पैसे आते हैं, कितने जाते हैं, वो भी मेंटेनेंस रखना, या फिर वो प्रॉपर शीट बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी है रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि कितना डोनेशन आता है, वो डोनेशन कैसे यूज़ होता है, ये सब उनको उसमें मेंटेन करना पड़ता है। ओके, मेंशन करना पड़ता है, सॉरी मेंटेन नहीं, मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट चैरिटेबल ट्रस्ट रिलेटेड। ओके, तो इसमें आपको क्या है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम सीखेंगे, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखेंगे, एंड बैलेंस शीट। जो अपने नॉन प्रॉफिट कंसर्न करके टॉपिक शायद आपको 12th में था, अगर वो नॉन प्रॉफिट कंसर्न अगर आपको चैप्टर याद है तो उसी तरह ये चैरिटेबल ट्रस्ट का फाइनल अकाउंट है। ओके, देन थर्ड टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल, हमने देखा है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जो टेंजिबल एसेट्स होती है वो हमें दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कार है, जो भी है हमें दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स मीन्स वो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो होती है, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ओके, मतलब बिज़नेस का गुडविल इतना अच्छा होता है कि लोग हम पे उस बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गुडविल कहाँ दिखाई देता है हमें,
नहीं दिखाई देता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलते हैं कि अरे ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ ये स्कूल बहुत अच्छा है, तो वो क्या होता है, वो स्कूल कॉलेज का रेपुटेशन होता है। ओके, या फिर कोई ब्रांड होता है, या फिर कोई शॉप होती है, अरे ये शॉप बहुत अच्छी है, तो उसका वो गुडविल होता है। तो हम क्या करते हैं, गुडविल एज अ इंटेंजिबल एसेट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल है, इसमें हम कवर करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो आपने 12th में सीखे हैं। देन ब्रांड, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क। जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो कैसे यूज़ होता है, उसका बिजनेस में क्या यूज़ होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखेंगे। अब पेटेंट एंड कॉपीराइट जो होता है वो क्या होता है, अगर मैंने कोई इनोवेट किया है किसी चीज़ को, ओके, तो मैं उस चीज़ को रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ। ओके, और वो रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे होता है। अगर किसी ने मुझे कॉपी करके सेम वही बनाया और अगर वो अपने नाम पे अगर रजिस्टर करने गया, तो वो नॉर्म्स और कंडीशंस के अंडर उसको पनिशमेंट हो सकती है। ओके, तो जो पेटेंट होते हैं वो हर किसी के नाम के मतलब जो भी उसे इनोवेट करता है उसके नाम पे ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, देन ब्रांड तो हमें पता ही है, आप बच्चे तो हर कोई चीज़ ब्रांड की यूज़ करते हुए ना। देन जो कॉपीराइट होता है वो जनरली बुक्स और कैसेट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बुक लिखा है तो उसका कॉपीराइट सिर्फ मुझे ही होता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कोई को ऑथर लेना है, या फिर सिंगिंग की कैसेट्स होती है, तो अगर लता मंगेशकर की कैसेट उन्होंने रिकॉर्ड की है, ओके, तो उसी गाने को अगर किसी ने अपना नाम देने की कोशिश की तो वो नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, उनका कॉपीराइट है। ओके, देन लास्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर लीज। इसमें एक टाइप ऑफ लीज, देन लेजी, उसके बाद ऑपरेटिंग लीज, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, ये सब जो है ये कवर होने वाला है। रॉयल्टी मतलब अगर किसी के पास माइन है, नॉट अ माइन बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फार्म ले लो, अगर हमारा कोई फार्म है, ओके, और वो फार्म हम यूज़ नहीं, मतलब वहाँ हम कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करते, वो यूज़ ही नहीं हो रहा है फार्म, लेकिन हमने क्या किया, वो किसी को रेंट पे दे दिया है। ओके, तो वो क्या करेगा, मतलब हम उसे क्या बोलेंगे कि हमें ईयरली इतने इतने पैसे दे दो, आपको बाकी क्या करना है आप कर सकते हो, उसमें आप कितने भी पैसे उसमें से इनकम करके ले लो, लेकिन हमें ईयरली इतने इतने पैसे चाहिए। तो वो क्या हो गया, वो रॉयल्टी हो गई। हमारी कोई एसेट्स अगर हम किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं तो उसके बदले हम एक लमसम अमाउंट लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। लेकिन अब आप बोलोगे कि हम घर रेंट पे लेते हैं तो वो रॉयल्टी है क्या? नहीं, क्योंकि घर का क्या होता है, मंथली हमने रेंट डिसाइड किया होता है। ओके, और जो रॉयल्टी होती है वो परसेंटेज में हम डिसाइड कर लेते हैं ईयरली। ओके, अगर हाँ किसी ने हमें फ्लैट या बंगलो रेंट पे दिया और बोला कि आप जितने दिन रहना चाहते हो तो वहाँ रह सकते हो, लेकिन ईयरली मुझे इतने परसेंटेज पैसे देना, या फिर आपके सैलरी से इतने पैसे हमें दे दो, तो वो रॉयल्टी होती। क्योंकि रॉयल्टी क्या होती है, आपका ईयरली इनकम जो होता है उस परसेंटेज से हम रॉयल्टी ले लेते हैं। ठीक है, जब टॉपिक आएगा तो डिटेल्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये 4 चैप्टर हमें सेकेंड टर्म में कवर करना है। ओके, आई होप आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है सॉफ्टवेयर यूज इन अकाउंटिंग। ओके,
सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग, इसमें हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड ऑल वर्क, टैली, ये सब हम क्या करेंगे उसमें कवर करने वाले हैं। और उसके बाद उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जो भी टाइप्स है वो देखेंगे। उसके बाद वो इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, या फिर वाउचर एंट्री जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेज थ्रू कैसे करते हैं। और उसके बाद जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होता है, या फिर जीएसटी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो कैसे करने हैं। कंप्यूटर के टर्म्स क्या है, उसके टर्म्स और नॉर्म्स और कंडीशन कैसे रहते हैं सॉफ्टवेयर यूज़ के मामले में, ये सब हम क्या करेंगे उस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, और जब सिलेबस कवर होगा लास्ट सेम की तरह मैं इस सेम के भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो वो दूंगी। पता नहीं सेकेंड टर्म भी ऑनलाइन है या ऑफलाइन होगी, गॉड नोट्स, बट हम दोनों की तैयारी करेंगे। और एमसीक्यू और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट सेम का हमें पता था तो हमने प्रॉब्लम ले ली, लेकिन मैंने आपको एमसीक्यू भी दिए थे। सेकेंड टर्म का हम देखते हैं, दोनों की तैयारी करते हैं। आई होप कि सब सिचुएशन अच्छी हो जाए और होगी और हम ऑफलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी ख़त्म हो जाए, सबका रूटीन अच्छे से शुरू हो जाए और हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑफलाइन हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।